Next. Sir, uh, under your guidance, we are dealing the under your guidance. I'm dealing the chronic diseases very comfortably. But whereas any acute problems are coming, means we are facing very difficulty because we are leaving to the modern medicines only. So that's why give some tips to take even in the case of acute problems also. Acute problem you are not equipped to handle. सब कुछ सबको हैंडल करना भी नहीं है. पहले तो आप ये सोचिए, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ है. लिमिट योरसेल्फ टू दिस, ठीक है ना. क्योंकि एक्यूट केस में आप, मैंने कल बताया था, यू कनेक्ट विद अस थ्रू ऐप. डायबिटीज़ क्लिनिक इज़ वन ऐप एंड डायबिटीज 72 इज ऐप फॉर द पेशेंट. और टाइम मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन नहीं तो उसका एक वीडियो बना देंगे. यू कैन कनेक्ट थ्रू द ऐप. ऐसा कोई पेशेंट आता है तो लेट यू गिव इट टू अस, सेंट्रल टीम. क्योंकि किसी इंसान कब क्या हो जाता है हमें नहीं पता. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप तो भलाई करना चाहते हैं लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो बोलेंगे आपकी वजह से हो गई. वो तो 1 सेकंड लगता है बोलने में. तो बेटर है कि कोई भी चेक केस अगर इसके अलावा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है और ये हार्ट डिजीज, इसके अलावा कुछ है तो वो आप ऐप के थ्रू हमें भेज दीजिए. राइट. और जब और उसमें जब हम उनको जो भी सलाह दे रहे होंगे थ्रू डायबिटीज क्लिनिक, यू आर ऑल्सो पार्ट एज ऑब्जर्वर. तो आप अपना ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कि क्या होना चाहिए. राइट. दैट इज, उतना हमें बीच में ध्यान रखना पड़ेगा. सर, बीके चौहान का जो डाइट प्लान है वो बोलते हैं कि हम नेचर का पार्ट है, नेचर से आए हैं, और ये जो वर्ड बनाए, ब्रह्मांड बनाए, वो नेचर से बना है. तो ये नेचर बना है पंचमहातत्व से, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए. कोई भी डिसीज़ है, मतलब हम क्यों डिसीज़ होता है जब हम पंचमहातत्व को फॉलो नहीं करते. तो उनके हिसाब से आकाश तत्व पहले, वायु तत्व दे, उसके बाद जो तत्व है 5 तत्व को फॉलो करना चाहिए. तो वो बोलते हैं कि 12 नून तक कुछ भी नहीं आकाश तत्व में रहना चाहिए. उसके बाद वायु तत्व में मतलब ग्रीन जूस लेना है, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद उनका जो डाइट है. तो वो बेस्ड डाइट है या जो हम DIP डाइट बोलते हैं वो बेस्ड मैंने है? उनका डाइट अभी पता नहीं, मैं पता करूंगा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. तो बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ काम कर सकती है. हो सकता है कल आपको भी एक एक्सपीरियंस हो और वो अच्छा लगे और आप फ़ायदा मिले तो आप भी जो मेरी तरह आगे बढ़ाएं. थिंग्स वर्क्स. राइट. तो DIP डाइट का तो मैंने पूरा साइंटिफिकली देखा है, तो मुझे पता है और हज़ारों लोगों ने किया है, इसलिए, और करना आसान है. हो सकता है वो काम करता हो, बट आई हैव टू रियली स्टडी टू गिव यू सम आंसर. फर्क नहीं है. हाँ, कोई भी चीज अगर फायदा करता है, घूम फिर के देखेंगे तो वो बोलने का ढंग अलग अलग होता है, उतना ही होगा मेरे ख्याल से. हाँ. Yeah, good morning, sir. Sir, my question is, I am having diabetes since 8 years. So initially 4 years I was on medication. Then after 4 years I went on insulin. So when I came to insulin, I went through C-peptide test. It was coming 1. It ranges from 1 to 5. It was coming 1, I mean on the very corner. But before 2 months, I went it again and it is coming only 0.2. So if I go through DIP diet, then how much time it will take to recover from it? And secondly, since I was on medication before, but many doctors claims I have type 1 diabetes. So either it is type 1 or type 2. आपकी एज कितनी है अभी? My age is 26. 26. तो आज से 4 साल पहले की बात कर रहे हैं? 4 साल पहले से मैं इंसुलिन पे हूँ, उससे पहले टैबलेट्स पर थी. हाँ हाँ हाँ. तो टाइप 1 तो नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी टाइप 1 वाले कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट डे इटसेल्फ दे विल बी ऑन इंसुलिन, नंबर 1, एंड दे आर एट द ग्रोइंग एज. ना तो आप ग्रोइंग एज पीरियड में थे, ना ही सबसे पहले आपको इंसुलिन लगा ना. तो श्योरली यू आर नॉट टाइप 1, नंबर 1. नंबर 2, कई बार दवाइयाँ आपके बॉडी को डैमेज कर देती है एंड देन यू आर फोर्स टू टेक इंसुलिन. क्योंकि आप इंसुलिन इतने अर्ली एज में ले रहे हैं तो कोई फर्स्ट इंप्रेशन बोलेंगे कि आप टाइप 1 ही हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइप 1 और टाइप 2 में मेडिकल साइंस इटसेल्फ में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, टाइप 1 और टाइप 2 में. तो कोई डॉक्टर बोलेगा, एक और टर्म उभर के आया टाइप 1.5. राइट. हाँ. तो देखा जाए तो आप टाइप 1.5 हैं, पहली बात. दूसरी बात, ये अच्छा है कि आपका ग्रोइंग एज निकल चुका था, उसके बाद जो हुआ, या डायबिटीज हुआ कि नहीं आई डो नॉट नो, लेकिन दवा लिया, इंसुलिन लिया, राइट. तो यहाँ पे रिकवरी की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. टाइप 1 तो आप है नहीं, राइट. सो रिकवरी की चांस काफ़ी ज़्यादा. और क्योंकि आपकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है, 26 साल, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी है कि वो दोबारा से रिकवर कर सकती है. जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज कैसे हुआ है वो मैं नहीं जानता,
हो सकता है इंसुलिन और दवाई की वजह से और डैमेज हो गया हो, जिससे 0.2 हो गया हो, राइट? Exactly. बट वॉट एवर इज द रीजन बिहाइंड द डैमेज, इट कैन बी रिकवर्ड. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर, देन कैन दैट कैन बी वन क्वेश्चन. इट मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में 3 महीने से 6 महीना तो लग जाता है. अच्छा, डाइट क्या होगा उसमें? ये डीआईपी डाइट में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आज को शाम को आपको बताऊंगा. टाइप 1 और टाइप 2 के बीच वालों को क्या करना है. आपका टाइप 2 ही है वैसे तो. Hello, sir. So, can we take Ayurvedic medicines? No. Like if it's coming in capsules form? No. No, the answer is no. Ayurvedic medicine or any medicine, it can give a symptomatic relief. First of all, it will have a lesser side effect or no side effect. Secondly, but philosophy ये है कि दवा क्यों लेना अगर ऐसे ही काम चल जाए तो, right? तो दवा क्यों लेना चाहते हैं, कौन सी दवा लेना चाहते हैं, that is what is the most important thing. So don't depend on any kind of medication, even if it is Ayurvedic or homeopathic. Right? तो उसका कुछ जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी, या किसी भी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो आपके वेलबींग में, ऐसा नहीं है. अगर उसके लेने से आपके वेलबींग में ज्यादा फायदा हो रहा हो तो लेना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा नहीं है. So for the prevention purpose, like market में बहुत सारी ऐसी medicines हैं नहीं, for the वो बिल्कुल नहीं prevention. लेना चाहिए. वो प्रिवेंट नहीं करेंगी, वो प्रिवेंट करेंगी, वो फायदा देगी उसी को जो वो बेच रहा है, आपको नहीं. ठीक है ना. यस. Hello, doctor. यस. Myself Dr. Madhu. I am a diabetic educator. मेरा सवाल मेरी मम्मा के लिए है. मैं पिछले साल भी आपके पास आई थी 72 आवर्स टूर में, उसी के लिए आई थी. तो उस टाइम उसने डाइट फॉलो नहीं किया और वो डर गई. तो अभी मेरे भाई को भी शुगर आया, उसका HbA1c आया उसका 11 और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी आया. तो उसका देख के मम्मा भी डर गई और उसने बोला कि मुझे भी ये डाइट चालू करना है. तो वो पहले दिन में 10 गोलियां ले रही थी. तो मैंने दवाई छोड़ने से डर रही थी. आप कैमरे को इधर ही क्यों रख रहे हो, जब वो उधर बोल रहे हैं तो घुमाइए ना उसको. कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा सा. हाँ, नहीं, जैसे कंफर्टेबल बोलिए, आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, वॉट एवर यू कैन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फिर मम्मा दवाई छोड़ने से डर रही थी. तो मैंने उसको टेपरिंग डोज कम किया, उसका सुबह की दवाई पहले छुड़वाई और 1 महीना उसने डीआईपी डाइट लिया. फिर उसकी जो कंप्लेन थी सब चली गई, वो खुश हो गई. उसके बाद मैंने दोपहर की दवाई उसकी छुड़वाई. तो उसके बाद उसकी सारी समस्या आने लगी. उसके पैर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा. जो रो वेजिटेबल्स है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और वो खाते ही उसके पेट में दर्द होता था, गैस बन जाती थी और कॉन्स्टिपेशन जैसा उसको फील होता था. उसके बाद 15 दिन के बाद दोनों मेडिसिन 2 टाइम की छूट गई उसकी, सुबह की और दोपहर की. तो फिर उसको एक बार डायरिया हो गया, लूज मोशन, सीवियर लूज मोशन हुआ. तो एक दिन तो हमने मेडिसिन नहीं दी उसको और कोकोनट वाटर पर रखा. फिर दूसरे दिन उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा. तो डॉक्टर ने उसको बोला कि आप फिर से दवाई चालू कर दो, क्योंकि उसकी शुगर भी बढ़ गई थी. सुबह की 300 आती थी फास्टिंग शुगर और नाइट की शुगर आती थी 280. तो 250 से ज़्यादा हो गई उसकी शुगर. तो फिर मम्मा डर गई, वो बोली मुझे तो ये दवाई चालू ही करनी है, मुझे ये डाइट नहीं लेना है. तो उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? ये मैंने आपको कल बताया था, बॉडी को ठीक करना आसान है लेकिन दिमाग को थोड़ा मुश्किल है ना. तो सारे लोग नहीं कर पाते. मेरे घर में भी मैं देखता हूँ, मेरे रिश्तेदार, दोस्त का काफ़ी लोग पड़ोसी नहीं कर पाते हैं. लेकिन कई बार वो जब देखते हैं कि कोई और ठीक हो रहा है, कोई और ठीक हो रहा है, सर्कमस्टेंस ऐसा होता है, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं. क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम को लेके आपने चले अपनी ज़िंदगी भर, उसको तोड़ के एक नई चीज़ करना ये थोड़ा मुश्किल है कई. तो उनको तो मैं बोलता हूँ परस्यू करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे तो वो कभी ना कभी फॉलो करेंगे. अब रहा सवाल उनके पेट का, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, मान लो 50 साल से ज़्यादा, 60 साल से ज़्यादा, अगर इस तरह का कंप्लेन है तो वेजिटेबल्स को आप स्टीम करके देंगे तो वो जो गैस बनने की प्रवृत्ति वो नहीं रहेगी. हालांकि स्टीम करके देंगे तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा ब्लड शुगर को कम करने में, लेकिन हमें एक बीच का रास्ता लेना है कि भाई वो डिस्कम्फर्ट भी ना हो और ब्लड शुगर भी कम रहे थोड़ा बहुत. तो उसका यही तरीका है कि व्हेनेवर यू गिव वेजिटेबल्स यू स्टीम इट लिटिल बिट. लिटिल बिट का मतलब होता है कि करीब, स्टीम का मतलब समझते हैं नॉट बॉइलिंग, है ना. 5 मिनट आपने स्टीम कर दिया, फिर उसको ठंडा हुआ, ज़्यादा गर्म तो ले नहीं सकते, देन आप लेंगे वो. तो पेशेंट अगर लेगा तो दिक्कत नहीं होगी.
तो वेज का वो जूस जूस निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नियम जूस का कि वो धीरे धीरे पीना है। एक ग्लास पीने के लिए 200 ml का करीब 15 मिनट लगना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं वैसे पीना है। लेकिन उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? अब मेजरमेंट के लिए आज शाम को वो आएगा ना, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा और सभी वो बताऊंगा। दवाई छोड़ने के बाद उसकी स्लीप गायब हो गई, वो सो नहीं पा रही है। ऐसा होता है, देखिए दैट इज अ विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम होता है खास तौर पे जिनकी लंबी बहुत हिस्ट्री रही है और जिनकी उम्र भी ज़्यादा है। विड्रॉल सिम्टम होता है, ये सारे डिस्कम्फर्ट को जो झेल सकता है थोड़े दिनों के लिए, तो वही उसको नॉर्मली कंप्लीट कर पाता है। जो झेल नहीं सकते हैं तो उनको दिक्कत होती है। और 1 महीने में उसका 4 kg अच्छा, वेट अब कम हो गया हाँ, और वो अब उसको वीकनेस भी आ आगे गई। करना पड़ेगा। हमारे पास आपको हर एक को समय मिला ना, इसलिए हाँ, अच्छा देखिए, नमस्कार। सभी को रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को जितना ब्रीफ में बोलेंगे 2 लाइन में वो अच्छा है। अगर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब से शुरू हुआ पूछा है, तो आप ब्रीफ में 2 लाइन में बताइए। मम्मा की मेडिसिन चालू रखनी हाँ, चाहिए। क्योंकि वो 250 से ऊपर है ना, हाँ हाँ। इसलिए चालू रखनी चाहिए। मेरी फ्रेंड के एक रिलेटिव को 3rd स्टेज कैंसर डिक्लेयर हुआ है। डॉक्टर ने 3 मंथ्स का टाइम बोल दिया है और उनका अल्ट्रासाउंड में आया है, बायोप्सी नहीं हुई है। मैंने आपका कैंसर वाला वीडियो देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लाइफ की कोई होप है। तो उनको वो सारा डाइट फॉलो करना चाहिए क्या? और सेकेंडली वो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि 21 सेशंस के 3 राउंड लगेंगे, उतना कीमोथेरेपी लगेगा और फिर शायद ऑपरेशन होने के बाद शायद कोई चांस निकालें, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि 3 मंथ्स का टाइम दे दिया है। तो आपका जो वीडियो था उसको देख के मेरे को बहुत मोटिवेट हुई और मैंने उनको वो फॉलो करने के लिए बोला। तो आपको लगता है कि कुछ होप है और वेदर ही शुड फॉलो दैट? एक बात ध्यान, डॉक्टर बोलता है कि अब होप नहीं है, तो वही सबसे बड़ी होप है, क्योंकि वहां से तो बच ही गए एटलीस्ट, है ना। तो वहां से तो उम्मीद ही चली गई कि वहां तो होप नहीं है, तो वो तो दरवाजा बंद है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जरूर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो फोकस करते हैं मुझे ये करना है। अब आते हैं क्या ये डाइट से कुछ होप है? श्योरली होप है। अरे उनको कीमो साथ में चालू, 7 दिन पहले उनका डिडक्ट हुआ है और वो बहुत परेशान है कि कीमो करें या ना करें। ठीक है, समझ गया। इसका आंसर ये है, एक बात याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है ये। कीमोथेरेपी का मतलब है इम्यूनिटी को जीरो करना, राइट? इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करना। इम्यूनिटी का क्या रोल है हमने पहले दिन दूसरे दिन ऑलरेडी देखा है और आज भी देखेंगे। जब भी आप कभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें इम्यूनिटी को आप इंटरफेयर करेंगे, तो दैट इज वेरी वेरी लीथल, वो बहुत ही डेंजरस बात है। तो कीमोथेरेपी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपनी इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज है, उसको और आप छेड़ रहे हैं। तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं करना, वहीं पे रुक जाइए। Not even biopsy, not even any more X-ray, not even ultrasound, which is known to be safer, but not even that also, right? उनको immediately वो 100% कैंसर डाइट आज मैं बताऊंगा, right? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के लिए वो आज बताऊंगा, उनको करना चाहिए। और अच्छा ही है कि वहां से उम्मीद बंद है, वैसे भी 3 महीने हैं, तो चलो कोशिश तो ये इसमें उम्मीद है पूरी, इसको कोशिश कर लें। और मैंने देखा है लोग जीते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक मिनट में, कि ब्लड कैंसर भोपाल का केस इसलिए बता रहा हूँ। मेरा दोस्त अभिषेक मालवीय, आई डोंट नो आप में से कोई जानते होंगे कि नहीं, उनका एक यहाँ स्कूल भी था। और वो फोन आया तो बोला फीवर था, मैं जरा जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर मुझे पता चला कि वो तो हॉस्पिटल जा रहा है मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल। फिर पता चला ब्लड कैंसर है, भाग के गया वहाँ पे, लेकिन उसने कहा, डॉक्टर ने बोला है ठीक, ये सब वो सब। 3 महीने लगे ब्लड कैंसर के केस में डेथ होने में। 3 मंथ्स डेथ ब्लड कैंसर के केस में, 3 महीना, राइट? इतना ही टाइम दिया था, लेकिन फिर भी सारी प्रोसीजर उसने पूरा किया और डेथ भी हो गई। ब्लड कैंसर में ऐसे ही होता है, 3 महीने ही लगते हैं डेथ होने में, इससे ज्यादा टाइम जीता नहीं है, स्पेशली अगर वो ये सारे प्रोसेस कराएगा। ऐसे ही एक और केस था उसी वक्त का, राइट? और वो था वहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल का, उसको भी बोला 3 महीना, राइट? लेकिन वो बाई चांस मेरे पड़ोसी के वो थे, रिश्तेदार थे, तो बट उन्होंने वही फॉलो किया जो कि आपने मेरे उसमें देखा। और इट इज नाउ अबाउट आई थिंक 5 ईयर और मोर, वो अभी भी वो जिंदा है, 5 साल हो गया ना। तो सर अभी एकदम डायरेक्टली आपकी डाइट फॉलो कर लें और उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ ना हो? डाइजेस्ट नहीं दिक्कत आएगी तो फिर उसका क्या करना है वो मैं साथ साथ बताऊंगा आपको आज शाम को। डाइजेस्ट करने दिक्कत तभी आती है जब कोई जल्दी जल्दी खाता है, ठीक है ना। तो ये है। और अभी 3 साल पहले, 5 साल तो हो गए, 3 साल पहले उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा था। तब उसके जो गांव वाले हैं वो सब आए कि भाई इनके डाइट से ही ऐसा फ्रैक्चर हुआ और हड्डी टूट गई और दूध तो लेते नहीं है। तो खैर गांव सब एंग्री कि इनकी वजह से भी इनकी हड्डी नहीं ठीक हो रही है। तो मैंने तो बोला कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, आप लोग तो जाओ यहाँ से। तो फिर हॉस्पिटल ले गए गंगाराम, उसी हॉस्पिटल उसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला है
तू अभी तक जिंदा है? तो जैसे ही ये डायलॉग सुना, मेरी एक किताब है व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक, उस किताब में मैंने पूरा ये डिटेल दिया है। तो टू कट शॉर्ट कि अच्छा है कि उन्होंने उम्मीद नहीं है तो उसी में उम्मीद है। और मैंने देखा है कि कैंसर इज नॉट ए डिजीज कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसमें आप करते क्या हैं उसको, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो पूरी तरह कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। एक माइंड गेम लगता है मेरे को, क्योंकि टेस्ट में जो है mg/dl, वही अगर ग्राम बाई लीटर लिखे तो बहुत आसानी होती है सबको समझने के लिए। आसान होता है वही समझने के, क्योंकि 200 आ गया, 300 आ गया, वो बहुत माइंड पे बहुत असर करता है कि वो अगर समझा सके आप तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। हाँ, ये ऐसा है ना कि वो तो 250 mg/dl है। 200 ही कर दीजिए सर, अच्छा, इजी होगा कि 200 कैलकुलेशन करने के लिए। mg/dl है, तो इसका मतलब अगर हम ग्राम में करेंगे तो 2 ग्राम 1 लीटर ब्लड में। हाँ सर। 1 लीटर ब्लड में अगर आपकी सारी शुगर निकाल दें तो कितना शुगर मिलेगा? 2 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ। बहुत छोटा। तो इसमें अगर कैलकुलेशन होता तो ये ज्यादा आसान होता, लेकिन कैलकुलेशन इसमें कर दिया जो कि एक नंबर लगता है विच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। और एक सर 2 into 5 अगर कर लिए तो 10 ग्राम शुगर ही अपने बॉडी में है। 10 ग्राम शुगर बॉडी में, वही अगर वो समझ में आ गया हाँ, तो ये लोगों को बहुत सारा समझने के लिए इजी हो जाता है। इजी है बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। मेरे पास आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। सभी बहुत खुश हैं आपसे। Sir, I want to get rid of severe dandruff. So I am motivated to follow DIP diet. I have not started it yet. So I am planning कि plate 2 वाला जो part है वो अगर ना लें, सिर्फ raw fruits and vegetables वही consume किया जाए। And जैसे कि आजकल बहुत pesticides के साथ आ रहा है, तो whether that should be soaked in lemon water या salt water, तो कुछ benefit होगा pesticides related? पेस्टिसाइड तो पेस्टिसाइड। अच्छा, और अब देखिए कितने देर सोक करना चाहिए नॉर्मली इन प्लेन वाटर? अगर सिर्फ प्लेन वाटर पे सोक किया तो व्हाट यू वांट टू सोक? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ जो कंज्यूम करना है। हाँ, ये क्वेश्चन ये अभी मेरा लास्ट टू लास्ट मंथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। सारे प्रोफेसर थे वहाँ के, 500 प्रोफेसर के लिए लेक्चर था। तो मैंने सोचा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनको तो सारा कुछ पता होगा। उनसे मैंने ये सवाल पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है कि उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे निकालेंगे, अभी तक भी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है जो क्लियरली एक्चुअली काम करता हो। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ आंसर, जिस दिन मिल जाएगा आपको आंसर दूंगा। कमिंग बैक टू योर डैंड्रफ, देखिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, DIP डाइट पे रहिए, धूप बालों को दीजिए, और साथ में एलोवेरा पत्ते से निकाल के आपने उसको मल दिया, फिर धूप में बैठ गए, आधे घंटे बाद नहा लिया। इफ यू कैन डू इट फॉर 1 वीक दैट विल गो। डेली बेसिस? एक हफ्ते रोज। Years, thyroid and RP, retinitis pigmentosa. So thyroid, yes, everything gone, and DIP diet since 1.5 month. Headache शुरू हुआ है, रात को 3 बजे उठकर सीवियर हेडेक डेली, जो कोकोनट वाटर से कम हो रहा है। सर, एनी होप और एनी ऑलरेडी ट्रीटमेंट यू हैव डन फॉर RP? आई एम होपिंग, आई हैव मेड टारगेट फॉर 1 year, आई थिंक, आई एम होपिंग। ट्रीटमेंट फॉर हेडेक बोल रहे हैं आप फाइनली? ये नो, 1.5 मंथ से जो मैं विदाउट टेपरिंग हाइपोथायराइड छोड़ दिया है मेडिसिन, लेकिन कुछ दिनों से सीवियर हेडेक डेली सुबह मॉर्निंग 3 o'clock शुरू होता है। आई एम होपिंग कि अब वो भी धीरे से चला जाएगा। एंड RP है जिसके लिए आई वांट होप कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, अच्छा, विजन लॉस। ओके, सो दो क्वेश्चन, 2 चीजें ना, हेडेक के बारे में पूछ रहे हैं और विजन के बारे में। हेडेक DIP पे हूँ शायद। देखिए, हेडेक के लिए, हेडेक है या सीवियर माइग्रेन है, एनीथिंग रिलेटेड टू काइंड ऑफ प्रिकॉशन, बट आई एम नॉट कवरिंग दिस बिकॉज टुडे इवनिंग देयर इज ए, उसमें कवर करने वाले हैं अमंग द 60, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सेकेंडली, आई के हेल्थ के लिए, आई हेल्थ, इट कैन बी स्पेक्टिकल्स, इट कैन बी सम kind of cataract, it can be glaucoma, anything related to eye health. DIP diet plus the exercise, the kind of exercise which you did, that is called neck, shoulder and eye rotation. That also started by seeing your video.
ग्रेट, अगर वो करेंगे तो नॉर्मली इट टेक्स 3 to 4 months टू रिकवर फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपके केस में कितना टाइम लगेगा वो तो एक टाइम ही बताएगा, बट डीआईपी डाइट माइनस प्लस दैट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो बेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस इस नाम से है, लेकिन वो सिर्फ ग्लासेस के लिए नहीं है, ओवरऑल आई हेल्थ के लिए है वो। ओके, हो रहा है मे बी, तो शुड आई माइनस प्लेट 2? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना है वो शाम को मैं बताऊंगा। मैं जीरो मेडिसिन पर हूँ और डीआईपी डायबिटीज शुरू किया हूँ 1.5-2 महीने से, फिर भी जो ये खाली प्रॉब्लम आ रही है कि रात को 2-3 बजे के बाद से अर्ली मॉर्निंग में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। कभी कभी आई एम फीलिंग टू थर्स्टी, 2-3 गिलास पीने के बाद लगता है और पानी पिए। अच्छा, जबकि मॉर्निंग आवर में सुबह से 12 बजे तक कम लगती है। अच्छा, एनी रीजन हो सकता है क्या इसका? आप पानी पी लीजिए, डोंट केयर मच अबाउट इट, इट विल आल्सो गो। ओके, थैंक यू। मेरे वाइफ को क्या 5 साल पहले डिलीवरी के टाइम पे बच्चा इंतकाल हो गया था, तो उस टाइम पे क्रिएटिन 9 हो गया। उसके बाद एक 40 डेज तक डायलिसिस पे थे। अभी 3 क्रिएटिन आके है और ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए डाइट क्या है? किडनी के पेशेंट के लिए और डायलिसिस पेशेंट के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट आजकल इलनेस है। किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका खास आज ही 60 में से एक डिजीज है। ब्लड प्रेशर और शुगर तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो 3 पे आके रुका, कभी 2 पे रह रहा। हाँ, तो ये आसान है फिर उसको और नीचे लाना। इनका डाइट आज शाम को आपको इसके डाइट के बारे में बताएंगे। अच्छा, और एक मेरा 120 और 140 तक रह रहा शुगर, तो अभी तक तो मेडिसिन नहीं लिया मैं। एक ही क्वेश्चन करके एक राउंड कर लेते हैं पहले। सर, मेरी वाइफ को ना 6-7 साल से गठिए की प्रॉब्लम थी। अब उसकी ये हालत है कि उसकी बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो साइड लेके सो भी नहीं सकती, और उसके जो पाँव है ना उसमें जो गैप सा होता है वो चपटे से हो गए। तो बोन हेल्थ के लिए आज शाम को ये डाइट का पार्ट है। यहाँ पे जो बीमारियों के क्लियर कट डाइट आज शाम को बताने वाला हूँ वो मैं स्किप करता जाऊंगा, क्योंकि वो तो एनीवे बताने वाला हूँ, है ना, तो वो स्किप करता जाऊंगा। थैंक यू सर। सर, मुझे थायराइड और शुगर है और मेरे यहाँ पसली से लेकर 1 राउंड पूरा दर्द होता है सर, और आँख में सूजन रहता है हमेशा। आप डाइट फॉलो कर रहे हैं? जी। कब से कर रहे हैं? सर 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने, और कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ फायदे हुए सर, बीच रीढ़ में दर्द होता था वो कम हुआ है, और ये राउंडिंग वाला नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा ना? जी। हाँ, यहाँ का जो पेन होता है, मसल्स का पेन होता है, दैट टेक्स लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लगता है, 9 महीने 1 साल, ऐसे लंबा समय लगता है वो हील होने में। तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, बनावट कुछ ऐसी, कुछ चीजों में लंबा सेल्स जुड़ी हुई है, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम, 9 महीना, साल, इससे पहले तो सोचो ही मत। कुछ चीजों में जो जहाँ पे हार्मोन से जुड़ा हुआ है, जैसे बीपी है, शुगर है, ये हार्मोनल कनेक्शन है, वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसको। थैंक यू सर। क्योंकि आपका जो डीआईपी डाइट चार्ट मैंने लिया है, मेरा शुगर लेवल कम हुआ है। मेरा 300 से ऊपर आता था, अब मेरा 170 150 ये रहता है विदाउट मेडिसिन। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ, 10 महीने से मैं आपकी डीआईपी डाइट चार्ट फॉलो कर रहा हूँ, मेरा वेट ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाँ, इसके लिए जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, कितना होना चाहिए, कितना एम कर रहे हैं। पहले मेरे में 59 और 60 था। हाँ। और वो डायबिटीज होने के बाद मेरा ये 45 kg आ गया। हाँ, तो आप मान लो आपका 65 या 70 होना चाहिए, मान लो 65 होना चाहिए आपको, है ना। तो 65 आप रख लीजिए कि आपका वेट 65 चाहिए, एक गोल तो रखेंगे ना। तो जो आप अपने चार्ट का फूड का कैलकुलेशन करेंगे, डीआईपी डाइट की कैलकुलेशन मैंने कल बताई थी, उस कैलकुलेशन में जब वेट रखेंगे तो वो वाला वेट रखना है जिस वेट को हम अचीव करना चाहते हैं, ना कि करंट वेट। जो लोग मोटे हैं और पतले होने चाहते हैं तो भाई कितना होना चाहते हैं, दैट शुड बी द कैलकुलेशन। कितना है वो कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, कितना चाहिए वो वाला नंबर डालिए वहां पे। 65 चाहिए तो 70 चाहिए तो इंटू 70, राइट। वो कैलकुलेशन में वो नंबर डालेंगे तो उसको अचीव करना आसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वेट बढ़ाने की भी काफी सारे सवाल हैं, तो वेट बढ़ाने के इसके अलावा क्या करना है, वो आज के वो 61 में से वो भी एक है, वेट बढ़ाने का और वेट घटाने का डाइट, ठीक है। तो शाम को और डिटेल में आपको पता चली जाएगा, लेकिन एक चीज तो अभी कर ही सकते हैं ये। थैंक यू सर। सर, मैंने आपकी डाइट फॉलो तो नहीं करी है, अब यहाँ आई हूँ तो मेरे को लगता है फॉलो करना चाहिए। पर मेरे पास क्या, एक तो बीपी है, थायराइड है और शुगर है। शुगर में इंसुलिन यूज़ कर रही हूँ और टैबलेट भी।
तो मेरे को ये डाइट शुरू करने से पहले इंसुलिन फर्स्ट डे से कितना डाउन जाना चाहिए? हाँ, देखिए ये एक रूल ऑफ थंब आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डाइट शुरू करेंगे इंसुलिन पे हैं, लेना जितना आप कल ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप कल कितना ले रहे थे टोटल? 30 और शुगर टैबलेट भी है। हाँ, टैबलेट ले रहे थे 30। पहले तो टैबलेट छोड़ ही देना है। जो लोग टैबलेट और इंसुलिन ले रहे हैं, तो पहला स्टेप, मान लो आपने शुरू किया, कल से शुरू करूंगी, तो कल सुबह से टैबलेट 0, पहला थंब रूल। जो भी टैबलेट है शुगर 0। अब इंसुलिन कितना कम करना है? इंसुलिन कम करना है कम से कम 50%, आधा। 30 था तो 15, ठीक है। जब भी जो ले रहे थे उसको आधा कर दो, रूल ऑफ थंब। क्यों करना आधा? क्योंकि आपका बॉडी उतना प्रोड्यूस कर ही देगा, लेकिन एग्जैक्टली हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा होगा, वो एडजस्टमेंट होगा। उसके लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर डिवाइड बाय 2 करके देखना है कि आधा तो इंसुलिन कर दिया, दवा भी छोड़ दिया, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ब्लड शुगर लेवल इससे अंदर आ रहा है? अगर तो अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा जो तुक्का था, रूल ऑफ थंब था, वो लग गया। अगर तो लगता है कि नहीं अभी तो 300 आ गया, यानी कि इंसुलिन मैंने ज्यादा ही कम कर दिया, कोई बात नहीं, कल जो इंसुलिन मैंने सोचा था 15 की जगह 18, ऐसे करके ना आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपको रोज, जो लोग इंसुलिन पे हैं, जब तक इंसुलिन छूटता नहीं है, हर दिन का फास्टिंग ब्लड शुगर आपको फास्टिंग नहीं, एवरेज ब्लड शुगर। एवरेज ब्लड शुगर कैसे निकालते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस ब्लड शुगर बिफोर गोइंग टू स्लीप डिवाइडेड बाय 2, ये होना चाहिए 250 से नीचे। सुबह का खाली पेट, रात को सोने से पहले का, दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, दिस शुड बी लेस देन 250। अगर 250 से कम है, यानी कि आज का इंसुलिन डोज ठीक ले रहे थे। लेकिन अगर वो 160 से भी कम है, इसका मतलब इंसुलिन डोज बहुत ज्यादा ले लिया, तो अगले दिन आपने 10% घटाना है। तो ये रोज का तोल भाव करना पड़ेगा जब तक इंसुलिन से फ्री नहीं हो जाते। और सर ये बीपी की टैबलेट वो ग्रेजुअली कम करनी है? बीपी के लिए ध्यान से सुनिए, 1 हफ्ते तक आप बीपी की गोली लेते हुए फिर ये डाइट लीजिए। 3 दिन से 7 दिन लगता है इस डाइट को असर करने में भी। 7 दिन के बाद यू ड्रॉप द मेडिसिन, छोड़िए उसको 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, और दूसरे दिन या तीसरे दिन आप ब्लड प्रेशर अप चेक कीजिए। ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, 250। अगर बिना दवा के इससे नीचे आ रहा है, यानी कि बात बन गई। इससे ऊपर आ रहा है, यानी कि दवाई का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, फिर भी लेना पड़ेगा। थायराइड का मैंने बताया था कितने दिन बाद? 1 महीने बाद आपको चेक करना है। 1 महीने तो दवा लेना है, 1 महीने बाद चेक करना जरूर है, नहीं तो क्या होगा, हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड हो जाएगा, ये और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो ल्यूपस नेफ्राइटिस से सफ़र कर रही हैं, और 2015 में उनके सिम्टम्स आए थे, बॉडी पूरी स्वेल हो गई थी और प्रोटीन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर पीजीआई लखनऊ में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और डॉक्टर ने उनको वाइसलोन ड्रग्स पे रखा। वाइसलोन फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर दिया। फिर अभी उनको 2018 अक्टूबर में फिर वैसे ही सिम्टम्स आए, वो ठीक हो गई थी पूरी तरीके से। मैंने आपके वीडियोस देखे, उनको शुगर वगैरह भी रहता था, तो मैंने उनको डीआईपी डाइट पे रखा। तो किडनी के जो भी सिम्टम्स थे, क्रिएटिनिन वगैरह सब नॉर्मल हो गया, पोटेशियम लेवल भी, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। ये 12 फरवरी की बात है, 25 फरवरी को उनकी मेंटल हेल्थ गिरना शुरू हो गई एंड उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। तो अगेन फिर उनको केजीएमसी में एडमिट करवाया साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। तो स्किज़ोफ्रेनिया की ड्रग्स उन्होंने स्टार्ट कर दी, लोपेज एंड रिजडोन। अगेन अब उसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखिए मेंटल हेल्थ के हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें मेंटल हेल्थ का सेक्शन है, वो सेक्शन मैं नहीं लूँगा, डॉक्टर पावन मुदावन लेंगे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ में क्या करना है एग्जैक्टली इस केस में, वो 7 मिनट के सेशन होगा, पूरे हमारे 1 घंटे के सेशन में, वो इसीलिए है, ठीक है ना। उसको आप देखिए, उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है, कुछ चीज़ों को माइनस करना है, वो हम शाम को बताएंगे। मेनली डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको नींद नहीं आती है, हाँ, पूरी रात जगी रहती है। ये सारी प्रॉब्लम का ही हम एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर पावन मुदावन वही देंगे। 7 मिनट का लेक्चर शाम को, उसको ध्यान सुनिएगा, उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा, ताकि उनको अपने आस किसी को दिखाइएगा अपने फैमिली में, ताकि सब लोग मिलकर सपोर्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जो आज आपको शाम को बताएंगे। और डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट देखे थे वाइसलोन के, तो उसमें कि आंखों की रोशनी वगैरह भी जाने की हाँ, तो वो साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ सभी को कि ये सारी दवाइयों को लेना ही नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें। थैंक यू। यस सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। वर्तमान के भगवान को मेरा नमन। डॉक्टर साहब, मेरे को 1.5 महीने से मेरी राइट एंकल में सूजन है, और जो मेरी मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन से सब चीज़ कंट्रोल्ड है, बीपी, शुगर
और सीरोटिक आर्थराइटिस की टैबलेट्स दे रहे हैं। नहीं ठीक है, लेट बी, कोई बात नहीं, जैसे भी कंफर्टेबल है बोल। यूरिक एसिड मेरा 7 है, HbA1c 7% और सीरोटिन क्रिएटिनिन 0.69। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है। तो लेकिन एंकल का सूजन नहीं जा रहा। हाँ। मैंने उसका एक्सरे भी कराया था, उसमें कोई फ्रैक्चर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मसल्स को उसको करने के लिए एंकलेट्स वगैरह पहन ले, लेकिन मेरी लिम्पिंग है, अभी दर्द है मेरे। इसमें क्या एंकल में ना अगर आप अंदर देखेंगे देयर विल बी माइक्रो इन्फ्लेमेशन, अंदर हो जाता है कई बार। आपके ये सारे रिपोर्ट तो अच्छे हैं ही। इट इज कॉल्ड हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। उसमें क्या करना होता है, 2 कंटेनर लीजिए, एक में बर्फ़ का पानी रख दीजिए और एक में बॉइलिंग वाटर, और 2 आप टॉवल लीजिए, डाल दीजिए। एक को निचोड़िए, पहले हॉट वाला आपने रखा अबाउट 30 सेकेंड्स उस पोर्शन पे जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे स्वेलिंग है, और उसको हटाया, और कोल्ड वाला इमीडिएटली रखा निचोड़ने के बाद। और यही आप करेंगे शिफ्टिंग, दैट इज फॉर 10 मिनट्स, एंड दिस यू विल डू फॉर अबाउट 2 वीक्स। तो इसमें करना होता क्या है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको हम अलर्ट कर रहे हैं। हॉट कोल्ड, तो दैट इज अ साइन ऑफ डेंजर कि वहाँ कुछ हमारी ज़रूरत है। तो इम्यूनिटी को आप बता रहे हैं कि यहाँ ज़रूरत है, तो इम्यूनिटी विल स्टार्ट वर्किंग मोर। एनीवे इट विल वर्क। इम्यूनिटी का काम ही है जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे हील करना, बट इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम। हाउ टू मेक देम मोर अटेंटिव, दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड इट वर्क्स। तो आप इसको कीजिए।